गैस इसको बोलते हैं, ठीक है, ये मोदी जी का गैस है। तैयार रहिएगा क्योंकि जब हम रेलते हैं ना तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। सच्चाई से अवगत कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही आए हैं कि आपको ये नज़र पड़े कि यहाँ पे जो है। नमस्कार, अभी हम लालगंज नगर निकाय चुनाव प्रारंभ हो गया है और हम जनता के बीच हैं और वार्ड नंबर यह 26 है, लालगंज क्षेत्र संख्या का 26 वार्ड है और वहाँ पर हम दिखाएंगे और चलेंगे कि आखिर यहाँ पे बस्ती है एक जो पासवान बस्ती है, वो दिखाएंगे कि पहले सबसे पहले ये रास्ता दिखाएंगे आपको कि देख लीजिए कितना कंजस्टेड रास्ता है और इस गली में मोटरसाइकिल साइकिल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। और वो हम रास्ता भी दिखाएंगे और बारिश के समय में वो भी दिखाएंगे कि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे जो पानी जमा है वो देख लीजिए और ये वो दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। चुनाव तो प्रारंभ हो जाता है और चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो दुर्दशा है वो शायद नहीं बदला है और ना बदलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो दशा है देख लीजिए किस तरीके का झोपड़ी नुमा घर आपको जो नज़र आ रहा है। आ लीजिए इस रास्ते के हाल क्या है और हम ग्रामीण से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या क्या है। बहुत सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं और ये इस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे कि आखिर इनकी मुख्य समस्या क्या है। एक हमारे अभी नज़र आ गए हैं, एक दादाजी हैं हमारे सामने हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि चुनाव जो आ रहा है ये चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं आपके वहाँ वार्ड से? लगभग 8 उम्मीदवार हैं। इससे पहले जो उम्मीदवार थे वो कुछ आपके लिए किए हैं? तो आपके सामने है, वो तो हमें दिख रहा है, हम तो दिखाए भी हैं लोगों को कि देख लीजिए किस तरीके के झोपड़ी नुमा घर है। क्या इंदिरा आवास अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो रास्ता जो ये कंजस्टेड है, आप लोगों के घर में शादी ब्याह जब होता है या आता है तो स्वाभाविक है कि गाड़ी बहुत सारी आती होंगी, तो गाड़ी कहाँ लगता है? रोड पर लगता है, वहाँ से पैदल आता है। अच्छा, वहाँ से पैदल यहाँ पे लोग आता है। गाड़ी की रोड क्यों नहीं अभी तक इस तरीके का कंजस्टेड क्यों है? रास्ता नहीं है, जगह अपना नहीं है। अच्छा, जगह आपका नहीं है इसीलिए आप इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। किसका रास्ता है जो आप क्या चाहेंगे कि रास्ता बने या नहीं बने? रास्ता तो बनना चाहिए, है ना। तो आप वोट जो गिराएंगे और उम्मीदवार जो आते होंगे उनसे आपको क्या वादा कर रहे हैं और क्या आप क्या चाह रहे हैं? वो तो कहने का मतलब है कि जो आता है कहता है कि करेंगे वो करेंगे, कुछ करवे नहीं करता। मतलब वादा करके चला जाता है। इन लोगों का एकदम स्पष्ट कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वादा किया जाता है। वैसे चाची की समस्या है अपने के? देखिए हमारे घर वहाँ है, जरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा इनके घर को पहले दिखाया जाए। ये झोपड़ी नुमा घर ये आप ही का है? हमारे झोपड़ी। अच्छा, आज घर न बन रही, आज ले काहे घर न बन रही है? आज ले घर न बन रही है, काहे न बन रही? कभी मांग कैली है घर के लिए? करी तो 20,000 रुपया मांग ले, कहाँ से दी? 20,000 रुपया? 35,000 मांगे, 35,000। अब देख लीजिए किस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पे है कि 35,000 रुपया मांगा जाता। अगारी मांगा ले, तब ये कहाँ से गरीब आदमी? अच्छा, मतलब आगे मतलब पहले एडवांस, हाँ, एडवांस के तौर पे घूस, हाँ, तब खूब कुर्सी कर तब देवो पैसा। रउआ की विचार है कि घूस न दिलिए? पुरते कहाँ से गरीब? मतलब घूस न देवे तो घर न बनत? ना बनले, कहाँ बनले? देखिए ना बनले, लो झोपड़ी हुए ना है। अब इनका कहना है कि इनकी उम्र हो गई है और अच्छा, कै गो बाल बच्चा है रउआ? है 2 गो। दोनों बेटा? हाँ। की करैया? यही जोगार में खटै है। अच्छा, देख लीजिए इनकी माली हालत तो पहले हम दिखा दिए हैं और आज का ये करप्शन है और सुशासन बाबू के राज में इस तरीके का सुशासन है, कुशासन है कि पहले पैसा मांगा जाता है इंदिरा आवास के लिए कि आप पहले पैसा दीजिए, उसके बाद आपका जो है वो घर के लिए आगे का काम होगा। और सारे नवयुवक भी हमारे साथ हैं, नवयुवक से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या समस्या है, आपकी क्या क्या समस्या है यहाँ पे? मेरा फिलहाल में क्या समस्या हो सकता है? कोई समस्या नहीं है, है ना, माना जाए तो बहुत कुछ है। नहीं क्या?
जैसे में देखिए यहाँ पर ये है कि बहुत से नेता अभी भी आते हैं, कहते कि हम जीतेंगे, हमको जिताइए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जितने से पहले बाद में तो कोई पूछने भी नहीं आएगा, झांक ही पाने नहीं आता कि हाँ लोग क्या है, कि एक को दिन नहीं। एगो हमारे हैं नेता, वो पिछला बार ही जीते थे, वो तो एक भी बार दिखाई भी नहीं दिए हैं। तो अब आप जो चुनाव फिर आ गया है, ठीक है, तो 5 साल पहले तो आपने वोट दिया, हमारा जनते लूट लेता है, पहला ही चुनाव आता है या जनता लोग लूट लेता है, इसलिए हम क्या करें भाई, 5 साल में हम लूटते हैं। ऐसा तो बात नहीं है। तो आप नई नेता सबको नहीं लूटे हैं, कभी नहीं लूटे हैं। हाँ? तो अब आएगा नेता तो क्या कहिएगा, क्या कोई उम्मीदवार आपके यहाँ से खड़ा है? वही लमसम 7-8 हुए है, 7 या 8, उतना कंफर्म नहीं है हमको। उतना कंफर्म नहीं। क्या लोग आपसे मिलने अभी तक आया वोट मांगने? वोट मांगने लमसम सभी आते हैं। सभी लोग आते हैं, क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि ध्यान दीजिए, खड़ा हो रहे हैं, आप लोग सहायता कीजिए, बस यही मतलब उनको। तो सबको सहायता कीजिएगा, सातों को? अब कहने को तो सबको कहेंगे, लेकिन हमारे जो दिल में रहेगा वो तो हम ही नहीं जानेंगे। अच्छा, मतलब दिल का मानिएगा। हाँ, तो कि पैसा का नहीं ना मानना है? कभी नहीं मानना। हाँ, मतलब फिर 30,000 लोग मांगेगा इंदिरा आवास में। देखिए वो तो है है कि मांगने करेगा, लेकिन फिर भी मतलब आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। जनता, अभी तो नेता लोग से बात होती है तो नेता लोग कहता है कि क्या कहें, चुनाव आता है तब 1 महीने का पीरियड होता है चुनाव लड़ने के लिए, वह में 1 महीना में लूट लेता है, कर्जा में डुबा देता है। क्या करेंगे भाई, लूटबे करेंगे हम। अब कहने का तो लोग कुछ भी कह सकता है, कहने को तो लोग। अच्छा, आप जो नेता आएगा उससे आपका मांग क्या है, सो बताइए। मेरा मांग यही है कि इधर तो खैर जब जाइएगा उस पार्टी देखिएगा तो इतना कचरा है कि एक साइकिल तक ले जाने तक नहीं। हम अभी वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाने का काम करेंगे कि उस तरीके कहाँ किस तरीके का ये परेशानी है, और यह सारी परेशानी कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी की है, जो इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं कि इस तरीके का रोड होता है और इन लोग इसी हालत में जीने को मजबूर हैं। चलिए आगे हम दिखाएंगे, उधर आगे भी टोला है ना, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देख लीजिए, ये नल जल योजना का टोटी है, इसको टोटी बोलते हैं। पाइप है, इस पाइप में से जल निकल रहा है, ठीक है, नीतीश बाबू योजना, ठीक है, इसमें से नल्हे गायब है। यूपी में टोटी चोर था और यहाँ पर क्या चोर बोलेंगे इसको, नल चोर, ठीक है, वहाँ यूपी में टोटी लोग चोरा लिया था, बिहार में नल चोराने का काम करता है, ठीक है। और चलिए अब आगे और दिखाएंगे, इन लोगों का भी वही दुर्दशा है, किस तरीके से रहने को मजबूर है, ठीक है। ये भी झोपड़ी में ही रहते हैं, ये भी झोपड़ी में रहते हैं, और उससे भी बुरा हाल सुशासन बाबू को मैं दिखाना चाहता हूं कि देख लीजिए, ये है इनका आशियाना, ये आशियाना है जो ऊपर से तिरपाल है, नीचे में हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे। इसको कहते हैं, नीतीश बाबू जरा देख लीजिए, इसको कहते हैं चूल्हा। ये है चूल्हा पर बन रहा है खाना, ठीक है। वो चावल है कि दाल है, क्या है, चावल बन रहा है, ठीक है। इनने से लगा हुआ है गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोदी जी का गैस है, ठीक है, जो कहे हैं मोदी जी की हर घर जो है वो गैस की व्यवस्था होगी सुचारू। आप सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति का ये स्थिति होगा, जहाँ पे रहने के लिए कुछ नहीं है, एक खाली चौकी है, ठीक है। कहाँ आपका घर है? हाँ, आ जाओ। पर नहीं आना चाह रही हैं, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति है, महिलाएं स्वाभाविक है कि बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन जब तक बोलेंगी नहीं तब तक इनको इसी हालत में रहेंगी, ठीक है। एक हमारे साथ और दादी अम्मा है, क्या की परेशानी है? रुआ परेशानी है, जमीन ले ले तो पैसा नहीं जो घर बनाओ। अच्छा, इंदिरा आवास न मिला? फिर लोग जीतलक तो पहले 35,000 पहले रुपया मांगते, 35,000 तब घर बनते। देख लीजिए लालगंज के कार्यपालक महोदय कि आप तो अपने एसी वाले रूम में रहते हैं, लेकिन इनका जो एसी है वो ज़रा देख लीजिए कि किस तरीके से रहने को मजबूर है, ठीक है। और
हम आपसे आप ऐसे मोहल्ले में आएँ और वहाँ का हाल देखें और वहाँ पे सुविधा मुहैया कराएं। अगर आप इस लेंगे तो मुझे आपके भी पास आने में देर नहीं लगेगी और आप भी एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि जब हम रेलते हैं ना तो लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। ज़रा समझ लीजिए कि यह जो वार्ड है ना, यह वार्ड नंबर 26 है और इसके लिए हम आपके भी पास आएंगे और इस समस्या को से अवगत भी कराएंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आप आने का भी काम कीजिए। अगर नहीं आइएगा तो जानते हैं हम लोग तो मजबूर हैं, हम लोग रेलते हैं तो कहते हैं कि पत्रकार है, पागल है, भाई भाई कुछ कुछ बोलता है। आपको तो नज़र आएगा कि हम लोग भाई भाई बोलते हैं, लेकिन आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही आए हैं कि आपको ये नज़र पड़े कि यहाँ पे जो है वो संगमरमर नहीं बिछा हुआ है। यहाँ जो स्थिति है और जिस तरीके से रहने को मजबूर है, आप एक दिन रह के दिखा दीजिए, आप एक दिन रह के दिखा दीजिए। स्थिति है ये आज का नहीं है, बरसों से लोग इसी स्थिति में रहने का काम करता है। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में इस तरीके का दुर्दशा है। आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप 35,000 रुपया लेने का काम करते हैं। कहाँ तक आप गरीबों का शोषण कीजिएगा, खून पीजिएगा, क्या कीजिएगा? आप शोषण का काम करते हैं, शोषण का काम करना बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग रेलेंगे और आपके ऑफिस में आके रेलेंगे। ठीक है, ये हमारा, अगर ये नहीं सुधरा तो हम आपसे सवाल मेरा बनेगा और हम आपके कार्यालय में आएंगे। और कार्य के लिए धन्यवाद।